दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके कुछ अलग कुछ रोचक को फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो सदा सत्य वचनों वाले तथा सत्य संकल्पों वाले हैं, सत्यभामा नाम वाली अपनी पटरानी में रति रखने वाले, और जयशील है, सुभद्रा के बड़े भाई हैं, भगवान साक्षात विष्णु का स्वरूप है तथा भीष्म पितामह की मुक्ति देने वाले हैं, इस संपूर्ण जगत के गुरु हैं, इस जगत के नाथ हैं और वंशी के वादन करने में महापंडित है, वृषभासुर के विध्वंस करने वाले हैं, बकासुर के नियंता, हालांकि और बाणासुर की बाहुओं के कर्तन करने वाले हैं, राजा युधिष्ठिर को राज्य गद्दी पर प्रतिष्ठित करने वाले हैं और मयूर की पंख के भूषण वाले हैं, पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन के रथ के वहन करने वाले सारथी हैं। इनका ऐसा स्वरूप है जो अव्यक्त है, अर्थात जिसको कोई पहचान ही नहीं सकता है। गीता के उपदेशों से जो कि अमृत के समान है, ये महोदधि है। जैसे अमृत समुद्र से उत्पन्न हुआ था, वैसे ही गीता के उपदेश इनके ही हृदय से निकले हैं। कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य करने से माणिक्य मणि से रंजित श्रीपद कमल वाले हैं। तो कालिया को किस तरह से मारा था, जन्म कैसे हुआ था, ये सब मैं हरिवंश पुराण जो कि महाभारत का खील भाग है वो मैं पढ़ चुका हूँ, वो बुक भी आप पढ़ सकते हैं। दाम से बद्ध उदर वाले हैं, दधि मंथन के महाभांड का भंग कर देने पर यशोदा माता ने पकड़कर डोरी से बांध दिया था, तभी से दामोदर नाम हुआ। यज्ञों के भोक्ता और दानवेंद्र के विनाशक हैं। आप साक्षात शीर्षाई नारायण पर ब्रह्म और पन्नगों के आसन करने वाले गरुड़ के वाहन वाले हैं। और ब्रह्म वैवर्त पुराण भी है, उसमें भी सारी डिटेल्स हैं। यमुना के जल में दिगंबर होकर क्रीड़ा करने वाली ब्रजवाला गोपियों के वस्त्रों का हरण करने वाले हैं। आप पुण्य अर्थात परम पुनीत यश वाले हैं, तीर्थ के समान चरणों वाले, वेदों के द्वारा जानने के योग्य और दया के निधि हैं। तो यहाँ पे गोपियों के वस्त्र के हरण करने वाले इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन और भी है जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है, यहाँ पे बताने का सही समय नहीं है इसलिए नहीं कहा गया, सिर्फ इतना ही है। समस्त तीर्थों के स्वरूप वाले, सब ग्रहों से रूप वाले और पर से भी पर हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण देव के 108 नामों का ये शतक है। श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण ने अर्थात वेद व्यास जी ने पहले गीतामृत का श्रवण किया था। कृष्ण द्वैपायन महामुनि ने ये श्री कृष्ण के प्रिय को करने वाला सूत्र रचित किया था, उन्हीं से इसका श्रवण मैंने किया था। ये श्री कृष्ण प्रेमामृत नामक सूत्र परमाधिक आनंद के प्रदान करने वाला है। ये आध्यात्मिक उपद्रव और दुखों का हरण करने वाला है तथा इसके श्रवण और पठन से अधिकाधिक वायु का वर्धन होता है। इस लोक में जन्म ग्रहण करके जो भी कुछ दान, व्रत, तप, तीर्थ आदि किया है, वो सभी इस परम पुनीत सूत्र के पढ़ने वालों तथा श्रवण किया है, वो सभी इस परम पुनीत सूत्र के पढ़ने वालों तथा श्रवण करने वालों को करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। जो पुत्र से रहित है उनको ये पुत्र के प्रदान करने वाला है तथा जिनकी सदगति का कोई भी साधन नहीं है उनको सुगति अर्थात उद्धार के प्रदान करने वाला है। जो धन से महीन महान दरिद्र हैं उनको धन का वहन करने वाला है, और जो सर्वत्र युद्ध स्थल में अपनी विजय के इच्छुक हैं उनको जय देने वाला है। ये स्तोत्र शिशुओं की और गोकुलों की पुष्टि का बढ़ाने वाला है, बाल रोग और गृह आदि का शमन करने वाला तथा परम शांति के करने वाला है। ये समय में श्री कृष्ण की स्मृति का देने वाला तथा संसार की तीनों आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों का अपहरण करने वाला है। हे भद्रे, ये स्तोत्र अपने असिद्ध जप आदि के साधन करने वाला अर्थात सिद्धिकारक है। पादवेंद्र ज्ञान की मुद्रा वाले योगी, रुक्मिणी के स्वामी, वेदांत के वेदी नाथ श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है। हे महादेवी,
ये मंत्र है, इसका अहर्निश जाप करते रहना चाहिए। इस परमोत्तम एवं दिव्य स्तोत्र का सेवन करने वाला पुरुष समस्त ग्रहों के अनुग्रह को प्राप्त करने वाला हो जाता है और वो सभी का परम प्रिय बन जाया करता है। इस अष्टोत्तर शतक कृष्ण सूत्र के श्रवण तथा पठन करने से भजन पुत्र पुत्रादि से परिवृत होता है और उसके सभी प्रकार की सिद्धियों को समृद्धि हो जाया करती है। वो मनुष्य इस लोक में सब प्रकार के सुखों का उपभोग करके भी अंत समय में भगवान श्री कृष्ण के सायुज्य की प्राप्ति किया करता है। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे विभु, इतना कहकर भगवान अनंत देव चुप हो गए थे, जो कि संकर्षण की संज्ञा वाली मूर्ति थी। ये भगवान समस्त जगतों की इस धरा के धारण करने में पूर्णतया समर्थ थे। मान के देने वाले प्रभु ने पुनः धरा के लिए निर्देश किया था। इसके अनंतर कथा का आदर करने वाले सनकादिक मुनिगण सब, जो उनको चारों ओर से घेरकर समवस्थित थे, आनंद से परिपूर्ण सागर में निमग्न हो गए थे और उन सब ने माहेश्वर प्रभु को सभाजित किया था। ऋषिगणों ने कहा, हे प्रभु, आप तो इस संपूर्ण विश्व पर अनुकंपा करते हुए इसका परिपालन किया करते हैं। हे अव्यय स्वरूप वाले, आप तो शरण में समागत अपने भक्तों की आरती के हरण करने वाले हैं। आपके लिए हमारा सबका बारंबार प्रणाम है। आप इस धरा के धारण करने वाले होते हुए भी परम कृपा के सागर हैं और आप समग्र विश्व की समुत्पत्ति करने वाले हैं। ऐसे शेष भगवान, आपकी सेवा में हमारा प्रणिपात है। हे विभु, आपने हम सबको श्री कृष्ण के नामों का जो अष्टोत्तर शतक रूपी अमृत है उसका भली भांति से पान कराया है और आपने हम सबको पापों से रहित कर दिया है। हे विभु, आप सरीखे महापुरुष ही दोनों पर दया की वृष्टि करने वाले होते हैं, जो कि अपने चरणों की शरण में समागत अपने भक्तों का भली भांति उद्धार किया करते हैं। इस रिद्धि से नमस्कार करके और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शेष के चरणों में मन लगाकर तथा धराधर को प्रणाम करके हम सब अपने अपने निवास स्थानों को उपगत हो गए थे। फिर अगस्त्य महामुनि ने कहा, हे राम, श्री राधा के कांत परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का ये समस्त सिद्धियों का प्रदान कर देने वाला प्रेमामृत नाम वाला स्तोत्र मैंने आपको बता दिया है। हे महाभाग राम, ये स्तोत्र अत्यंत दुर्लभ है। मैंने कथाओं का वर्णन करते हुए साक्षात भगवान शेष के ही मुख से इसका श्रवण किया है। इस लोक में जितने भी मंत्रों के समूह हैं तथा स्तोत्र और कवच आदि हैं, इस त्रिभुवन में वे सभी इस स्तोत्र के ही परिशीलन करने से सिद्ध हो जाया करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, है महाराज, इस रीति से श्री कृष्ण प्रेमामृत स्तव को बतलाकर जब एक अगस्त्य मुनि विरत हुए थे, तभी तक वहाँ स्वर्ग से एक यान आ गया था। उस यान में 4 स्वेच्छाएं स्वरूप धारण करने वाले मन के ही समान वेग से समन्वित और अति अद्भुत सिद्धों से युक्त था। इसके अनंतर वे दोनों हरिण और हरिणी स्त्री एवं पुरुष के स्वरूप में होकर अगस्त्य मुनि को प्रणाम करके उस समय में परम हर्ष से उछलकर उस यान में समारूढ़ हो गए। वे दोनों परम सिद्ध देह के धारण करने वाले हो गए थे, जो शंख चक्र आदि भगवान के चिन्हों से संयुक्त थे। इसके पश्चात वे समस्त देवगणों के द्वारा बंधित भगवान विष्णु के लोक में चले गए थे। उस समय इस विलक्षण घटना को वहाँ पर संस्थित सभी प्राणी तथा भार्गव राम और अगस्त्य मुनि भी देख रहे थे। उन सबकी आंखों के ही सामने ऐसा हुआ था। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उस समय में परशुराम ने इस महान आश्चर्य को देखकर उन दोनों हरिण हरिणियों का संपूर्ण वृत्तांत जैसा भी सुना गया था अगस्त्य मुनि से कह दिया था। साक्षात कुंभ से समुत्पत्ति ग्रहण करने वाले अगस्त्य भगवान ने इस वृत्तांत का श्रवण करके बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हुए अपने समक्ष में संस्थित भार्गव राम से ये कहा था। अगस्त्य जी ने कहा, हे राम, आप तो महान भाग वाले हो
और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में आप बहुत विद्वान हैं। आज मैं जो आपके हित की बात है उसको आपको बतलाता हूँ। उसे आप बहुत ही सावधान होते हुए कर डालिए। इस स्थल से विशेष दूरी पर भगवान विष्णु का परम दुर्लभ एक बड़ा भारी स्थान है, जहाँ पर भगवान के कमनीय कोमल चरणों के चिन्ह दिखलाई दिया करते हैं। जहाँ पर महान आत्मा वाले प्रभु ने उन अपने चरणों को रखा था। ये वो स्थल है जहाँ पर प्रभु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि को विनिगृहित करने के कार्य में अपने चरण के अग्रभाग से सभी लोगों को समाक्रांत कर दिया था। उस समय में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को प्रक्षालित किया था, और जहाँ पर महात्मा वामन के चरणों के जल से गंगा का समुद्भव हुआ था। अब आप उसी स्थल में जाकर अनन्य बुद्धि वाले होते हुए 1 माह तक इस सूत्र का पाठ करो और पूर्ण नियम से ही नियत तथा नियत भोजन वाले होकर रहो। अपने सिद्धि की इच्छा रखते हुए जिस कवच का पूर्व में अभ्यास किया था और अपने समस्त शत्रु के निग्रह करने की कामना से ही किया था, वही अब आपको सिद्धि के देने वाले हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से शत्रु के निबहन करने वाले राम से जब अगस्त्य मुनि के द्वारा कहा गया था, तो फिर राम ने मुनि को नमस्कार करके, जो महामुनि परम शांत स्वभाव वाले थे, उस आश्रम से राम बाहर निकलकर चला गया था। हे भूप, फिर उसी मार्ग से वो बहुत शीघ्र वहाँ पर पहुँच गया था जहाँ पर उत्तरपाद के व्यास से स्वर्ग गंगा निकली थी। उस स्थल पर उस परशुराम ने अकृत वर्ण के साथ ही रहकर निवास करने का अपने मन में संकल्प किया था, और श्री कृष्ण प्रेमामृत नामक दिव्य स्तव का भली भांति अभ्यास किया था। हे भूपते, ब्रज के स्वामी उन भगवान श्री कृष्ण उस पर परम प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने जमदग्नि के पुत्र के लिए अपना दर्शन दिया था। अब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। जिस रूप में राम को उन्होंने दर्शन दिया था, उनके नेत्र कमल के समान परम सुंदर थे। भगवान कृष्ण साक्षात चतुर्व्यूह के अधीप थे। सूर्य के वर्ण के सदस्य जाज्वल्यमान किरीट और दोनों कानों में कुंडलों की शोभा में समन्वित थे। वक्षस्थल में कौतुक महामणि धारण किए हुए थे, जिसकी प्रभा से उनका उरुस्थल समुद्भासित हो रहा था। पीताम्बर का परिधान करने वाले नील जलद के समान प्रभा वाले थे। उनके कर कमलों में वंशी थी, जिसका वादन वे कर रहे थे, तथा वे साक्षात मोहन करने वाले स्वरूप को धारण करने वाले थे। ऐसे उन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने तुरंत ही अपने आसन से उठकर गात्रोत्थान दिया था, और वो बहुत ही हर्ष के समन्वित हो गए थे। उस राम ने उनके सामने चरणों में दंड की भांति गिरकर उन बीवी को प्रणाम किया था, और फिर बहुत ही प्रणत होकर उनकी स्तुति की थी। परशुराम ने कहा, भक्तों की सुरक्षा करने के कारण से शरीर धारण करने वाले, अपनी शरणागति में संप्राप्त जनों का परिपालन करने वाले और शूरगणों की पौड़ा का हरण करने वाले, आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा, शिव, विष्णु और इंद्र जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे समस्त देवगणों के द्वारा जिनका स्तवन किया गया है, ऐसे परमेश्वर प्रभु के लिए मैं नित्य ही प्रणाम निवेदन करने वाला हूँ। शिव आदि प्रमुख देव भी अनेक प्रकार के वेदों के वादों के द्वारा जिनके स्वरूप का निर्णय करने में समर्थ नहीं हुआ करते हैं, उन निर्देशन करने के योग्य अजन्मा पुराण पुरुष तथा अनंत प्रभु का मैं स्तवन करता हूँ। आप मेरे ऊपर दया में परायण हो जाइए, जो एक ही ईश है और नित्य हो अपने भक्तों के मनोवांछित को प्रदान करने वाले हैं। वे आप इस भूमि के भार को उतारने के लिए लोकों में विहार और उनकी रक्षा करने के वास्ते अनेक प्रकार के देव, मनुष्य, तिर्यक और जल जीवों में शरीर धारण करके अवतार ग्रहण किया करते हैं। ऐसे उन प्रभु आपको मैं स्वयं साक्षात देख रहा हूँ, जो अपने ही भक्तों में अनुराग रखने वाले हैं और इंदिरा आदि में भी अत्यंत विरक्त रहते हैं, तथा व्यभिचार से दुष्ट चित्त बलियों में भी प्रेम से निबद्ध मन वाले हैं। हे ईश्वर, जिन आपके स्वरूप की प्राप्ति परम प्रसन्न होते हुए संपूर्ण अपने देह, स्त्री, संतति और वैभव की ममता का त्याग कर असुर, सूर, नर, किन्नर और तिर्यक योनि वाले भी कर चुके हैं,
उन्हीं देवों के भी देव भजन करने वालों के लिए अवस्थित प्रदान करने वाले निरीह गुणों से रहित अर्थात रजोगुण आदि से रहित न चिंतन करने के योग्य अव्यक्त और अधो के समुदाय के विनाश करने वाले अरन तथा प्रेम के निधान आपको मैंने आदर से इस समय साक्षात प्राप्त कर लिया है। अन्य जन तो नाना भांति के तपश्चर्या जनित तापों से अपने देह को संतप्त किया करते हैं और विविध यज्ञ के द्वारा आपका यजन किया करते हैं। हे विभु, इस प्रकार के परम बलिष्ठ विधानों के करते हुए भी वे सब किसी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए निबद्ध वासना वाले आपके इस अलौकिक स्वरूप का दर्शन स्वप्न में भी नेत्र से नहीं किया करते हैं। जो भी भक्तगण अपने चरणाम्बुजों का इस संसार के बारंबार जन्म मरण के घोर क्रम से वैराग्य वाले होकर विधि के साथ स्मरण किया करते हैं, भक्ति की परम पूर्ण भावना से नमन करते हैं और आपके चरणों का भली भांति अर्चन किया करते हैं तथा परस्पर में एक दूसरे सभा में इनका वर्णन किया करते हैं, उस रीति से आपके चरण कमल में एक जन्म में समुत्पन्न पंख के भेदन करने से प्रसक्त चित्त वाले भक्तजन स्वयं तर जाते हैं और दूसरों को तार दिया करते हैं। हे ईश, आपका परम पुनीत नाम निश्चित रूप से इस सांसारिक रोग के दूर करने के लिए अमृत स्वरूप महाऔषध है। हे प्रभु, मैं तो कुछ कामना से निबद्ध चित्त वाला हूँ। मैंने परम श्रेष्ठतम आपकी विधि पूर्वक प्रबल प्रयत्नों के साथ आराधना की थी। हे नाथ, आप तो स्वयं ही इसके अभिज्ञ है, अर्थात आपको सभी कुछ ज्ञात है। आपके लिए इस लोक में क्या बात विज्ञापित करने के योग्य है, अर्थात कुछ भी नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से स्तवन करते हुए अपने चरणों में आगे प्रणत होने वाले परशुराम से माया से मोहित करते हुए के समान ही अगाध वाणी से प्रभु ने कहा था। श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने कहा, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है हे राम, आप महान भाग्य वाले हो। आपका उत्तम कार्य सिद्ध हो गया है। इसकी सिद्धि कवच और स्तव के ही प्रभाव से हुई है। इसको मन में समझ लीजिए। बहुत ही वर्ष से युक्त मन वाले राजा कार्तिवीर्य का हनन करके अपने पिता के साथ किए हुए कुत्सित व्यवहार के वैर का बदला लेकर इस भूमि को क्षत्रियों से रहित कर डालिए। इस धरातल में ये कार्तिवीर्य मेरे ही चक्र का अवतार है। हे मानद द्विश्रेष्ठ, उसको समाप्त करके आप सफल हो जाइए। आज से ही आरंभ करके आप इस लोक में मेरे ही अंश के वेश से चरण करेंगे तथा और यथा समय आप स्वयं ही कर्ता और हर्ता प्रभु हो जाएंगे। हे वत्स, आगे 24वें युग में जब त्रेता युग होगा तब मैं राजा रघु के वंश में चतुर्भुज सनातन राम नाम वाला होऊंगा, अर्थात मेरा रामावतार होऊंगा। मैं राजा दशरथ के वीर्य से उसकी रानी कौशल्या के गर्भ से अन्य जन्म ग्रहण करके उसके आनंद को उत्पन्न करने वाला आत्मज होऊंगा। दशरथ के वीर से यानी फिजिकली संबंध से। इसलिए मैंने जब वाल्मीकि रामायण पढ़ा था उसमें मैंने कहा था, और अगर नहीं भी कहा था तो मैं बताना चाहूँगा कि राजा दशरथ के ही पुत्र थे राम, उन्हीं ने पैदा किया था, किसी खीर के खाने से नहीं हुआ था। यज्ञ उन्होंने किया था, उसका भी फल उनको मिला था, वो उन्होंने ग्रहण किया था, लेकिन उनको लगा कि खीर या यज्ञ के फल खाने से ऐसा हुआ है, बट असलियत में कर्म करना पड़ा था, जो पैदा होने के लिए कर्म किए जाते हैं। जन्म ग्रहण कर उसके आनंद को उत्पन्न करने वाला आत्मज होऊंगा। उस समय मैं लक्ष्मण के साथ कौशिक विश्वामित्र महर्षि के यज्ञ को पूर्ण कराकर, जिसमें दानव बाधा डाल रहे थे, मैं फिर है महाभाग राजा जनक के महान नगर को जाऊंगा। वहाँ पर धनुषशाला के समस्त वीर नृपों के मध्य में शिव के धनुष का भंजन करके विदेह की पुत्री जानकी के साथ विवाह करूंगा। उस समय मैं अपनी राजधानी अयोध्यापुरी के लिए गमन करते हुए आपके जन्म तेज का हनन कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको पुराणों को मानना है तो सभी 18 पुराणों को मानिए,
एक पुराणों कोई मैंने देखा है कि एक पुराण को मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते। एक चैप्टर को मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते। वशिष्ठ जी ने कहा, इस रीति से भगवान श्री कृष्ण ने जमदग्नि के पुत्र परशुराम को अपना आदेश भली भांति देकर, जो कि राम तप की निधि थे, वहीं पर महात्मा राम के देखते देखते हुए ही भगवान कृष्ण अंतर्हित हो गए थे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान हो जाने पर सुमहान यश वाले परशुराम ने इसके उपरांत अपने आप को श्री कृष्ण चंद्र के अनुभव सामुद्रिक मान लिया था, अर्थात अपने आप को उच्च स्तरीय व्यक्ति मान लिया था। अकृत वंश समन्वित होकर जलती हुई अग्नि के ही समान जलता हुआ ये भार्गव राम माहिष्मती नगरी की ओर आ रहा था। ये पुरी वहाँ पर थी जहाँ पर समस्त सरिताओं में परम श्रेष्ठ पुण्यप्रदा और पापों का हरण करने वाली नर्मदा नाम वाली नदी बहती है। आत्मा तो हमेशा रहती है, कृष्ण की आत्मा तो हमेशा ही यूनिवर्स में है, लेकिन सबकी आत्मा एक ही है। लेकिन जब वो शरीर धारण करता है तब वो लिमिटेड बन जाता है। ये नदी बहती है, ये नदी केवल दर्शन मात्र ही से महापापी प्राणियों को पुनीत बना दिया करती है। जैसे कि हमने उपनिषद में पढ़ा था, अष्टावक्र योग वशिष्ठ में पढ़ा था। हे महामते, प्राचीन काल में त्रिपुर के हनन करने वाले भगवान शंभु ने भी, जो कि महान आत्मा वाले हैं, यहीं पर निविष्ट होते हुए त्रिपुरासुर के विनाश के लिए यत्न किया था। वहाँ पर जो भी मनुष्य हैं वे महापुण्यशाली देवों के समान स्वरूप वाले हैं। उनके महान पुण्य का क्या वर्णन किया जाए, अर्थात उनका पुण्य तो अवर्णनीय है। उस भार्गव परशुराम ने जो अपने कुल को अभिनंदित करने वाले थे, हे भूप, उस रहस्यमय परम पावनी नदी का दर्शन किया था। फिर राम ने जो अपने महाशत्रु कार्तवीर्य के साधन करने में परायण थे, परम प्रीतिमान होकर नर्मदा को प्रणाम किया था और सविनय प्रार्थना की थी कि हे नर्मदे, आप तो साक्षात भगवान शंकर के देह से शरीर धारण करने वाली है। आपकी सेवा में मेरा प्रणिपात स्वीकार होवे हे शोभने। मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप मेरे शत्रुओं का बहुत ही शीघ्र विनाश करने की मेरे ऊपर अनुकंपा कीजिए और मेरे लिए दान देने वाली हो जाइए। इस प्रकार से अभ्यर्थना करते हुए उस परशुराम ने पापों के विनाश कर देने वाली नर्मदा के लिए नमस्कार की थी। उसके अनंतर वहीं से एक दूत को कार्तवीर्य अर्जुन के राजा के पास भेजा था। उन्होंने उस दूत से कहा था कि हे दूत, तुमको वहां पहुंचकर उस राजा कार्तवीर्य से ये कहना चाहिए, हे अनग अर्थात निष्पाप, जो कुछ भी मैं इस समय तुमको बोल रहा हूँ, ऐसे कहने में तुमको डरना नहीं चाहिए और अपने लिए पाए जाने वाले किसी तरह के दंड का हृदय में कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजाओं के यहाँ पर ऐसा नियम है कि जो दूत बनकर आता है, वो चाहे कैसे ही सूचना लेकर क्यों ना आए हो, उसका वध किसी भी दशा में कहीं पर भी नहीं किया जाता है। उस राजा से तुम कह देना कि हे नृप, जिस बल का समाश्रय लेकर तूने जमदग्नि महामुनि का महान तिरस्कार किया था, हे मूढ़, उसी मुनि का पुत्र तुझसे युद्ध करके बदला लेने के लिए समागत हुआ है। हे मंद आत्मा वाले, आप तनिक भी विलंब ना करके बहुत ही शीघ्र अपनी नगरी से बाहर निकल कर आ जाओ और राम के साथ युद्ध करो। उस भार्गव राम के समीप में पहुंचकर शीघ्र ही दूसरे लोक को गमन कर, अर्थात मृत्यु के मुख में चला जा। इस तरह से स्पष्टतया उस राजा से कह देना और वो इसका उत्तर क्या देता है, उसके वचनों का श्रवण करना। हे दूत, तुम बहुत ही शीघ्र वापस आ जाना, तुम्हारा इसमें ही कल्याण होगा। इस कार्य में विलंब बिल्कुल भी ना हुए, इसी में तुम्हारी प्रशंसा है। अब जब इस रीति से उस दूत से कहा गया था तो वो दूत तुरंत ही है भूपति के समीप में वहाँ से चला गया था। उस राजा की सभा में उस दूत ने जैसा भी जो कुछ परशुराम के द्वारा कहा गया, वो सब उसी प्रकार से उसने राजा को सुना दिया था। वो राजा कार्तवीर्य तो दत्तात्रेय मुनि का परम भक्त था, इसका भी उसको बड़ा अभिमान था और वो महान बल पराक्रम से भी संयुक्त था। जब उसने दूत के द्वारा परशुराम का कहा हुआ संदेश सुना तो उसको बहुत ही अधिक क्रोध आ गया था और उसने उस दूत को इसका उत्तर दिया था। कार्तवीर्य राजा ने कहा, मैंने इस संपूर्ण मेदिनी को दत्तात्रेय के
द्वारा प्रदान किए हुए अपनी भुजाओं के ही बल पराक्रम से अपने अधिकार में किया है। मैंने इस समस्त भूमि को जीत लिया है और बलात् समस्त भूपालों को बांधकर अपने पूर्व में मैं ले आया हूँ। वो सभी बल मुझ में विद्यमान हैं, अतएव अब मैं तुम्हारे साथ युद्ध अवश्य करूँगा। इतना कहकर उस हेयापति ने उस दूत को अपने यहाँ से शीघ्र ही विदा कर दिया था। और फिर बोलने वालों में परम श्रेष्ठ ने अपनी समस्त सेना के अध्यक्ष को बुलाकर उसको आदेश दिया था, हे महाभाग, आप तो महान वीरों के द्वारा माने हुए वीर हैं। इसी समय मेरी अपनी सब सेना को सज्जित कीजिए। मैं अभी भृगुराम के साथ युद्ध करूँगा, अतः इस कार्य में विलंब ना होवे। जब इस रीति से शीघ्र ही सेना के सुसज्जित करने के लिए सेनाध्यक्ष से कहा गया था, तो उस प्रतापन नामक सेनाध्यक्ष ने चतुरंगिनी सेना को बहुत ही शीघ्र सज्जित करके राजा से निवेदित कर दिया था कि सब सेना प्रस्तुत है। हे वृषापते, जिस समय में कार्तिवीर्य नृप ने आनंद से युक्त होते हुए अपनी सेना को पूर्णतः सुसज्जित सुना था, तो वे सारथी के द्वारा लाए हुए अपने रथ पर समारूढ़ हो गए थे। उस राजा कार्तिवीर्य के चारों ओर अनेक अक्षौहिणियों से समन्वित होकर बड़े बड़े सामंत मंडलेश्वर उस राजा को परिवादित करके स्थित हो गए थे। हे महाराज, वहाँ पर सेना में करोड़ों की संख्या में हाथी, अश्वरथ और पैदल सैनिक थे, जिनकी कोई भी संख्या नहीं थी, और वो सेना एक महान सागर के ही सदृश थी। वहाँ पर उस सेना के अनेक वंशों में समुत्पन्न हुए भूपाल दिखलाई दे रहे थे, जो परम महान वीर, बड़े विशाल शरीर को धारण करने वाले तथा अनेक प्रकार के युद्ध करने के कौशल में विशारद थे। वे सब ने विविध प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों के चलाने के प्रवीण थे और बहुत से वाहनों से युक्त थे। ये सब नृप नाना भांति के अलंकारों से भूषित थे। इस सेना में बड़े मदमस्त हाथी थे जो मद से विभूषित थे। उस सेना में अनेक प्रकार के नाग शोभा दे रहे थे, जिनका उद्देश्य बड़े बड़े कार्य करना ही था। विविध प्रकार की ज्ञानियों में समुत्पन्न होने वाले अश्व थे, जिनकी गति का वेग वायु की सदृश था। हे भूपाल, उस अश्व को उनके सदस्यों के द्वारा ऐसी दिशा दी गई थी कि वे प्लवन करते हुए शोभा दे रहे थे। उस सेना में बड़े बड़े सुविशाल और लंबे चौड़े रथ में, जिनमें ऐसे घोड़े जुड़े हुए थे जो बड़ी ही शीघ्रता से गमन किया करते थे। रथों के पहियों के चलने के समय में बड़ी जोरदार ध्वनि होती थी, जो ऐसे ही प्रतीत हो रहे थे मानो वर्ष काल के मेघ गरजते चले जा रहे होवे। हे नृप, जो पैदल सैनिक थे वे सब ढाल और तलवार धारण करने वाले थे। वे पैदल सैनिक परस्पर में चलने के लिए मैं आगे चलूँगा, मैं सबसे पहले बढ़ूँगा, इस प्रकार से सभी आगे बढ़कर सेना में युद्ध के लिए वीर भावना से समन्वित थे। इस रीति से जिस समय में राजा कार्तिवीर्य की वो सुमहान विशाल सेना युद्ध के लिए वहाँ से चल दी थी, उस समय से संपूर्ण दिशाएं और आकाश सेना के सैनिकों और उनके वाहनों के चलने से उठकर उड़ी हुई धूलि से आच्छादित हो गए थे, अर्थात चारों ओर रज छा गई थी। सेना के प्रस्थान के समय में अनेक तरह के बाजे बज रहे थे। इनके घोष से तथा अश्वों के हिनहिनाने से प्रकाश मंडल व्याप्त हो गया था, अर्थात नभ में गूंज उठ रही थी। हे राजन, हाथियों की चिंगारों से संपूर्ण गगन मंडल भरकर गूंज रहा था। हे भूपते, जिस समय वो राजेंद्र अपनी मैती सेना को लेकर परशुराम से युद्ध करने के लिए गमन कर रहा था, उस समय में मार्ग में विपरीत बहुत से शगुन देखे थे, जो कि रणस्थल में मृत्यु के होने की सूचना देने वाले दूतों के ही समान थे। यहाँ से आगे उन बुरे अशगुनों के विषय में बतलाया जाता है जो उस राजा ने मार्ग में देखे थे। उस राजा ने एक ऐसी नारी को देखा था जो अपने सिर के केशों को खोले हुए थी। वो रुदन कर रही थी और बिल्कुल नग्न थी। वो काले वर्ण का परिधान की हुई थी। इसका तात्पर्य ये है कि ऐसी स्त्री मार्ग में मिले तो बड़ा ही बुरा शगुन है। ऐसा पुरुष भी यदि मिल जाए तो वो भी बुरा शगुन है। जैसा उस कार्तिवीर्य ने देखा था, उसे एक ऐसा पुरुष दिखाई दिया था जो बहुत ही मैले कुचले वस्त्र पहने हुए था, भूमि पर पड़ा था। उसका शरीर जीर्ण शीर्ण और गेहुआ रंग के वस्त्र धारण किए हुए था। वो पुरुष अंगों से हीन था और उनके मन में बड़ा ही अधिक दुख था।
ना काना, नकटा, लूला, लंगड़ा मनुष्य जो किसी भी अपने अंग से हीन हो, वो शुभ कार्य के करने के समय में मार्ग में मिल जावे तो अपशगुन होता है। मार्ग से तात्पर्य अपने स्थान से निकलते ही मिल जाने से है। उस राजा ने उसके अतिरिक्त अन्य भी बुरे बुरे अपशगुन देखे थे, उनके नाम बतलाए जाते हैं। उसने गो, खरगोश, शल्य, जल से रिक्त कलश और सरीसृप को देखा था। उसने फिर कपास, कच्चे तेल, लवण, हड्डी का टुकड़ा और अपनी दाहिनी और भैरव शब्द करते हुए श्रृंगार को देखा था। इनमें से कोई भी एक यदि मार्ग में गृह से निकलते ही देखने को मिल जाता है तो अपशगुन होता है, जिसमें उस राजा ने उन सभी बुरे शगुनों को देखा था। फिर राजा ने पुलकस, रोगी, मनुष्य, वृष, स्नेन, भल्लुक को देखा था। इन सब बुरे बुरे अपशगुनों को बारंबार देखकर भी हठ के वश वो राजा युद्ध करने के लिए चल दिया था, क्योंकि वो तो काल के पास से समागत था। राजा राम अकृतवर्ण के सहित नर्मदा नदी के उत्तर की ओर तट पर संस्थित था और एक बट वृक्ष की छाया का समाश्रय ग्रहण कर रखा था। राम मतलब परशुराम की बात हो रही है। उस परशुराम ने इस राजा कार्तिवीर्य की सेना सहित आते हुए देख लिया था। तो दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।